है, उसी के चलते वो हम निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कोई किंतु परंतु रखने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी लक्ष्यांक हम बड़ी शक्ति से हासिल करेंगे। मैं कुछ चीजों के प्रति हमारे विभाग के सभी अधिकारियों का और सभी स्टेक होल्डरों का सोचने के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी संज्ञान में अभी स्वयं जी ये चीज आई कि जो लाइट फिशिंग है वो सिर्फ अकेले हमारे ही देश में बांध है। अगर ये सही है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। ये यदि ठीक है और इंटरनेशनल फोरम पे क्या है उस पर हमें गहरे से सोच करने की आवश्यकता है। वो इसलिए मैं इस विषय को लेकर कर रहा हूं कि ये हमारे जो भी फिगर बढ़ाने हैं वो एक तो आप अब सभी जानते हैं कि अब हमारे स्टॉक को जो हमें रीच करना होगा तो ये रिवर रेंचिंग और समुद्र में रेंचिंग वगैरह करने का, और एक हमारे स्वयं जी बता रहे हैं कि वो कुछ उसको वहाँ बनाने हैं ऐसे पॉइंट जहाँ उसका कंजर्वेशन होता है। वो पहले जापान में ऐसा हुआ था, जब इनके स्टॉक खत्म हो गए थे तो उन लोगों ने जो कोशिश किया था वो कोशिश हमारे विभाग की ओर से हमारे कोस्टल में भी हम करने जा रहे हैं और बड़ी सख्ती से करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम इनकी समृद्धि बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर यपन जी ने जो बताया ना कि 200 किलोमीटर वाला जो आपका एरिया, उसमें मेरी अभी तक की जो मेरी जानकारी आ रही है वहां हम 25-30 किलोमीटर तक ही जा रहे हैं। इससे आगे जाने की हमारी बोटें भी अक्षम है और उसी में डीप फिशिंग करने का जो है डीप सी फिशिंग, उसी में जो मटेरियल हमारा है, इसमें जो हमारा स्टॉक है वो अभी भी दुनिया के ट्रॉलर वालों के लिए सॉफ्ट टारगेट में है। तो वो क्यों कि हम ही वहां नहीं है। तो इसमें मेरी जानकारी में ये आया है कि वो 20 से 25 मीटर तक की हमारी बोट है अभी तक की एवरेज। इससे बड़ी बोटें हमारे फिशरमैनों के पास है ही नहीं और हम उसी दिशा में कम काम किया। और यदि वहां जाके डीप फिशिंग हमें करना है तो हमें 100 मीटर वाली बोटें और ये थोड़ी कॉस्टली लगती है। मैं एनएफडीबी को बताता हूं कि इनके लिए उस ऐसे प्रोजेक्ट को बना के इसका डीपीआर करके उसको प्रमोट करने के लिए हमें फिशरमैनों को कहना चाहिए। यदि वो अकेला नहीं कर सकता है तो टोली बनाए, वो कोऑपरेटिव बनाए और उसी को लेकर ऐसे ट्रॉलर जब हम भेजेंगे तभी ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तभी ये क्वालिटी बढ़ेगी, तभी हम टारगेटेड फिशिंग को करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे लिए नया एरिया है, उसके लिए हमें करना चाहिए। यहाँ फिश मिल के बारे में भी बात हुई है, उसमें मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। मगर हमारा जो ये फिश मिल बन रहा है उसमें एक हमारे यहाँ एक नेगेटिव सेक्टर जो डेवलप हो रहा है वो छोटी मछलियां भी इसमें काम में आ जाए। और ये छोटी मछलियों को ये फिश मिल बनाने वाले खरीद लेते हैं, इसीलिए उसको पकड़ने वाले को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए उसकी ऐसी नेट होनी चाहिए और इस नेट बनाने वालों पे ही शिकंजा डालना चाहिए कि इस प्रकार की नेट इससे नीचे वाली बने ही, और बने तो उसको कानूनी उसके सामने कुछ करने का। वो इसी के बजाय यदि छोटे बच्चे ही आप मार डालोगे तो फिर स्टॉक कैसे बढ़ेगा। तो ये इस दिशा में भी हमें थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। या जो श्रिम्प के बारे में बताया गया वो हमारा एक ही प्रोडक्ट चल रहा था, अभी इसमें दूसरी एक कंपनी आ गई है, ब्लैक टाइगर वाले अभी शुरू हुए हैं और भी आ सकते हैं और इसी में और भी बहुत स्कोप है। मगर मुझे ये जरूर कहना है कि ये हम अभी भी ब्रूड का वो कर रहे हैं, अभी हमारे पास न्यूक्लियर का नहीं है। उस दिशा में हमें कुछ करना चाहिए। वो अभी हमारा सब बाहर से ही आ रहा है, हवाई से और वहीं से अमेरिका से ही आ रहा है। ये हमारे यहाँ उसका न्यूक्लियर क्यों नहीं है, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कंज्यूमिंग हमारा ही है, मार्केटिंग हमारे पास है और हम उसको बाहर से लाके ही कर रहे हैं। तो उसी की दिशा में भी मैं अपने विभाग की ओर से इनिशिएटिव लेकर उसको ताकत देंगे। और यदि किसी को इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर्स को, तो उनकी मदद करने के लिए भी भारत सरकार उसमें आगे आएगी। ऐसे कुछ प्रयासों करने से
ये हमारे पूरे सेक्टर में पूरा बदलाव आ सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे छोटे फिशरमैनों के लिए जो केसीसी का प्रावधान किया है, मैं वित्त मंत्री जी को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के बैंकरों को बुलाकर उनको बड़ी सख्ती से कहा है कि हमारे सभी छोटे फिशरमैनों को जैसे जनधन अकाउंट मिला था, ऐसे इन सभी को भी केसीसी मिलने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है और उनका फॉलोअप भी बड़ी सख्ती से चल रहा है। मेरा विभाग भी इसमें कोशिश कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे फिशरमैनों को आजादी के बाद दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि ये साधारण फिशरमैन को बैंक से पैसा लेना 5-10 हजार रुपयों 25,000 रुपया की आवश्यकता है तो कोई देने वाला नहीं है इनको, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने का ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो हमारे फिशर कम्युनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विभाग की ओर से हमारे पूरे कोस्टल बेल्ट में और हमारे इनलैंड जो हमारा इनलैंड फिशिंग का एरिया है, हमारे नदी है, हमारे तालाब है, उन सभी में से उसका महत्तम उपयोग हम कैसे कर सके, उसको किस प्रकार से अच्छे इसका प्रयोग कर सके। और उसमें एक किताब जो आज हमारे एनएफडीबी के माध्यम से यहाँ जिसका लॉन्चिंग हुआ वो सीड का जो सीड रिलेटेड एक किताब है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे वहाँ जितना सीड अवेलेबल होगा और वो क्वालिटी सीड जितना अच्छा होगा उतना ही प्रोडक्शन हम अच्छा ले पाएंगे। तो उसी पर हम बल दे ही रहे हैं, उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि देश मत्स्य के बारे में विश्व का हब बन जाए, और संपदा शब्द के बारे में यहाँ चर्चा हुआ, मगर संपदा का एक अर्थ ये होता है कि उसका संरक्षण करना, उसका उपभोग करना एक चीज होती है, मगर संपदा का दूसरा अर्थ ये होता है कि उसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए। ये हमारी एसेट है और इसी एसेट का हमें रक्षण भी करना चाहिए, उसका उपभोग भी हमें करना चाहिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए और अच्छा वारस छोड़ के भी जाना चाहिए। ये संपदा में तीनों अर्थ निहित होता है। ऐसा नहीं होता है कि जितनी है वो हम ही खा जाए और बाकी का खाली समुद्र छोड़ के फिर चले जाए, जो जिसका होना है वो ऐसा, इसको संपदा नहीं कहते। हमें संपदा के अर्थ में ये करना है कि जो अभी भी है उसको और समृद्ध करे और अच्छा फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के हम जाए, उसी प्रकार की रचना करने का इस योजना का लक्ष्य है और उसी में हमारा एनएफडीबी के द्वारा हम उसको समृद्ध करने के कार्यक्रमों को भी हाथ में ले रहे हैं। मैं विभाग के हमारे अधिकारियों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि जो महकमा 600 करोड़ रुपए के लिए था वही महकमा ये 20,000 करोड़ बजट के लिए जब जाएंगे तो इस वर्ष की 2 वर्ष की हमारी जो कार्य प्रणालियां हैं उन सारी चीजों को समेकित करते हुए उसमें से और ताकत से आगे कैसे आगे बढ़ सके, उन सारी चीजों की प्रस्तावना हम भारत सरकार के सामने रखेंगे। उसमें राज्य सरकारों से भी हम उनकी बातों को रखेंगे, क्योंकि हमने एक प्रयास भी किया था। हमने पूरे देश के फिशरीज मिनिस्टरों को बुलाकर उनके साथ हमने बातचीत किया है और उनके सूचन भी हमने मंगवाए हैं। और इसी के चलते हम इस विभाग की ओर से देशवासियों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को ये जरूर आश्वासन देंगे कि हमारा मत्स्यिकी विभाग की ओर से हमारे मछुआरों की जिंदगी में कुछ नया प्रकाश डालने के लिए हमारा विभाग एक भी ऐसा अनटन ईंट नहीं रहने देंगे। जो करना चाहिए वो सख्त रूप से करेंगे, ताकत से करेंगे, सजागता से करेंगे। और हमारे फिशरमैनों को मैं एक हमारे विभाग की ओर से कहूंगा कि जो बीच में एक पीछे से फिशरमैन हो या हमारा फार्मर्स हो खड़े होकर बोले थे कि आप हिंदी में बोलिए, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। तो हमारी जितनी भी पुस्तिकाएं हो, हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो, उन सारों को हमारी प्रांतीय भाषाओं में हमें ट्रांसलेट करके ही उस राज्यों में भेजने का प्रबंध करें ताकि वो वहां सही रूप से चला जाए।
इसको समझने में उनको रुचि रहे तो वो वैसे ऐसे नहीं फिर कहने के बाद करना, ऐसा नहीं, हम पॉलिसी में ही इसको डाल दो कि जैसे ही डॉक्यूमेंट बना कि हमारे जितने भी वो है प्रांतीय भाषा, अभी तो हमारे उपराष्ट्रपति नायडू जी ने हमें वो हमारे राज्यसभा में प्रावधान कर दिया है कि सांसद कोई भी मातृभाषा में बोल सकता है। अभी सारी मातृभाषाओं को संसद में बोलने का अनुमति भी मिल गया है और इसी के कारण मैं भी गुजराती में बोला। तो ये अपने अपने मातृभाषा में यदि हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेंगे तो हमारे लोगों को समझने में, एंटरप्रेन्योर्स को समझने में और फिशरमैनों को भी ये बातें समझने में, समझाने में भी आसानी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको